बादशाह ऊंचे कर, बादशाह 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 पावन बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, पीछे है जोरावर ओ बादशाह है जोरावर ओ बादशाह जोरावर बादशाह है ओ जयलाल का बादशाह बादशाह करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारो, जहाँ जलाला बादशाह सिर ऊंचे बादशाह सिर ऊंचे कर। आज की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पर बिशप साहब को। बिशप साहब जो हैं आप सब जानते हैं कि डायसिस ऑफ लाहौर जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान उसके बिशप हैं और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और वो आज हमारे साथ हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उर्दू चर्च की कमेटी के उनके लिए वो उनको ब्लेस कर सकें खुदा यीशु मसीह के नाम से। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ानदानों को और आपको भी खुश आमदीद फिर से कहता हूँ। और पाकिस्तानी रवायत है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसको फूल जो है पेश किए जाते हैं। तो फूल जो हैं वो मैं सुरेश को कहूँगा कि वो आए और बिशप साहब को फूल दे। वहाँ पर फूल रखे हुए हैं, बिशप इधर। थैंक यू। मैं खुदावंद के कामों का ज़िक्र करूँगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। मैं तेरी सारी सन्नतकारी पर ध्यान करूँगा और तेरे कामों को सोचूँगा। आए खुदा, तेरी राहें मक़दस में हैं। कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। आए खुदा, समंदरों ने तुझे देखा, समंदर तुझे देखकर डर गए, गहराओं भी कांप उठे। बदलियों ने पानी बरसाया, अफलाक से आवाज़ आई। तेरे तीर भी चारों तरफ चले, बगोले में तेरी रद की आवाज़ थी। बरक ने जहाँ को रोशन कर दिया, ज़मीन लर्जी और कांपी। तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समंदरों में हैं और तेरे नक्श कदम नामालूम हैं। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएंगे। कादमतली खुदा और कमाल रहीम बाप, तू उन सब के नज़दीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा और हमें अपने पाक रूह की मदद दे। बुजुर्ग आसमानी बाप,
आज हमारी तमाम शुक्रगुजारियाँ, दुआएं और खुदावंद जो बच्चे ब्लेस होने के लिए खड़े हों, खुदावंद तू उन्हें बड़ी बरकत देना कि खुदावंद हम तेरे कलाम पर भरोसा रख कर तेरे दीदार के ख्वाहिशगार हों। और ए खुदावंद बड़ी आज से तेरी मिन्नत करते हैं कि तुम्हें अपना इत्मीनान अनायत फरमा। मेहरबानी यीशु जी, जो रास्ते में हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि वो सब खैरियत से यहाँ पर पहुँचें और हमारे साथ मिलकर तेरी परस्तश व ताज़ीम कर सकें, तेरे कलाम को हासिल कर सकें, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद बचा सकें। प्यारे यीशु जी, खुदावंद मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आज अपनी बीमारी के सबब से यहाँ पर नहीं है। खुदावंद जो कामों पर हैं खुदावंद उनके लिए भी मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जो बीमार है उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, ताकि खुदावंद यीशु वो तुझसे तंदुरुस्ती और सेहत को हासिल करके तेरे घर में आकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके। और खुदावंद आज की सारी इबादत में तू हमारा उस्ताद बन और खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर। यीशु के मुबारक पवित्र और जलाली नाम का वास्ता देकर मांगता हूँ, आमीन। नंबर 22, याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे। यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे। यहोवा सब करन के कंडे सारी दुनिया के नाल रजूलिया बन के आगे बाग खुदावंद के नाल रजूलिया बन के आगे बाग खुदावंद सारी कौमा झुक झुक जावन डर रखण याओ सेदा। सारिया कौमा झुक झुक जावन डर रखण याओ सेदा। जो राज यहोवा है जो राज यहोवा सब दौलत वाले करनगे सजदा खावन के। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावन के। अपनी जान बचाना सकते मंडी चले जाओगे। अपनी जान बचाना सकते रहेगी आबादत एक पीढ़ी गई आवेगी। करेगी आबादत एक पीढ़ी गई आवेगी। आने वाली पीढ़ी आई रब दी ओ नानू जो जमन गे। यहोवा दी सब करने सारी दुनिया दे। नाल रजूलिया बनके आगे बाग खुदावंद दे। आगे बाग खुदावंद दे। आगे बाग खुदा। ज़बूर नंबर 8 गाएंगे हम। ज़बूर नंबर 8। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम है तेरा। मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा।
यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा जमीन पे जारी मेरे रब नाम तेरा जमीन पे जारी मेरे रब चर्चाम तेरा जलाल तेरा पलक पर दुआया कायम है जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा ओ कुदरत है मुहालिफों को दिखाई ये अपनी कुदरत है ये शीरकारों के रब से रहे जलाल तेरा ये शीरकारों के रब से रहे जलाल तेरा यहोवा बुजुर्ग नाम तेरा सारी तेरे रब चर्चाम तेरा। 10 में लिखा है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और से कहूंगा कि आए बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अजीज़ो कलाम मुक़द्दस यूँ फरमाती है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने ज़िंदा खुदावंद के हुज़ूर अपने अपनी ख़ताओं का इकरार करें। जाएं किसके पास गुनाह का सू है जिंदगी मौत से करता वो ही पासू है जिंदगी जिंदगी रूहानी जिंदगी गैर फानी बख्शिश जी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी बख्शिश जी राहे सलीम ले लो तुम जिंदगी। आए खुदा तू जो कमाल रास्ती और कमाल रहम का सरचश्मा है हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर। आए पिता हम इकरार करते हैं कि हम तेरी राहों से भटक गए और हमने तेरी आवाज़ को नहीं सुना है। हमसे बहुत सी ऐसी बातें सरदर्द हुई जिनके सबब हम नहायत शर्मिंदा हैं। आए खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप तेरा नाम मुबारक हो। तू जिसने अपने मुबारक बेटे को भेजा कि वो खोए हुए को ढूंढे और बचाए तो अपने बंदों को जो तौबा करते हैं कबूल फरमा।
आए खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारे कसूरों को याद ना कर। आए खुदा हमारी ख़ताएँ मिटा डाल और अपनी सलामती हमें अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद हम पर रहम कर। उनके गुनाहों से मखलसी और माफी पाने की खबर और हुक्म सुनाए। वो उन सब जो सच्ची तौबा करते और उसकी मुकद्दस अंजील पर बेदया ईमान रखते हैं, मगफरत और मखलसी बख्शता है। बस आओ हम उसकी मिन्नत करें कि वो हमें सच्ची तौबा की तौफीक और अपना रूह कुद्दूस बख्शे, ताकि जो काम हम इस वक्त करते हैं उसे पसंद आए और आगे को हमारी बाकी उम्र सफाई और बाकी इसकी से गुजरे, ताकि आखिरकार अपनी खुशी में दाखिल हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। तक हम सुनेंगे खुरूज की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 2 आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम सुनेंगे। मुक़द्दस और ज़िंदा कलाम में यूँ तहरीर है। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदा काज़िम मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के करहाने को भी सुन कर, जिनको मिस्रियों ने ग़ुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सज़ाएँ देकर तुमको रिहाई दूँगा और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। माय चर्च ऐप में गीत नंबर 390, मेरा रब यहोवा है। सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा नाम यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मेरा नाम यहोवा है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा नाम यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मेरा नाम यहोवा है, जो कुदरत वाला है। खून देखो दूसरे महबूब, आते हैं खून देखो दूसरे महबूब। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। खून देखो दूसरे महबूब, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा नाम खुदावंद है, जो कुदरत वाला है। मेरा नाम खुदावंद है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों
आशा को फोन करो, पूछो क्यों नहीं आया, मतलब भाई साहब परेशान। मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहाँ मौजूद। कोई बात नहीं है, लेकिन वो करना होता है ना, वैसे पूछना था मुझे। मेरा रब जलाली है, जो मजबूत वाला है। मेरा रब जलाली है, जो मजबूत वाला है। सारे नाम है, मेरा रब यहोवा है, जो मजबूत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो मजबूत वाला है। यीशु ने पाई है मौत के फतह, यीशु ने पाई है मौत के फतह। आसमां ज़मीं पे होगी उसकी बना, आसमां ज़मीं पे हुई उसकी बना, आसमां ज़मीं पे होगी उसकी बना। मेरा रब मसीहा है, जो पूरत वाला है। मेरा रब मसीहा है, जो पूरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, जो कुदरत वाला है। अपने आप को तैयार करेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए। और माई चर्च ऐप में गीत नंबर 514 है, तेरे कलाम दियाँ गल्लां। तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला। सच्ची जान मारे दिया, तेरे कलाम दिया गला, सच्ची जान मारे दिया। ऐसे थोड़ी जिंदगी बिना लाया राम ने, ऐसे थोड़ी जिंदगी थोड़े बिना लाया राम ने। रात में चहनिया दिन बदनामे, रात में चहनिया दिन बदनामे। सदा दे आराम दिया गला, 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 सदा दे आराम दिया गला। सच्ची जान मारे दिया नाम दिया गला, सच्ची जान मारे दिया कलाम दिया गला, सच्ची जान मारे दिया। झूठा दिल बैठ दो और के जरानी, झूठा दिल पैर जदो आन के जरानी। अदन के बाग की सवेरिया कभी, अदन के बाग की सवेरिया कभी।
ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी 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 ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची शाम दियां। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये पॉसिबल कर दिया कि हॉलैंड की जो एम्बेसी है उसने बिशप साहब को वीज़ा जो है वो इशू किया। आप सबको पता था कि वो कन्वेंशन में खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ आने वाले थे। हम आखिरी वक्त तक इंतज़ार में थे क्योंकि एम्बेसी से पता चला था कि वीज़ा जो है वो इशू हो चुका है और जाकर पासपोर्ट चेक करवाओ। तो हमने पता किया तो पासपोर्ट जो है वो अभी तक पहुंचा नहीं था। लेकिन खुदावंद के बड़े अजीब भेद हैं, काम है उसके। आज का दिन ही मुकर्रर था कि खुदावंद का बंदा जो है वो हमारे दरमियान आए और खुदावंद के कलाम की खिदमत करे। बिशप साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बल्कि लाहौर डायसिस के बारे में। पाकिस्तान की जो डायसिस हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की, वो सात हैं, आठ डायसिस, सात डायसिस हैं। और जो लाहौर डायसिस है ये पुरानी डायसिस है और ये बड़ी देर से जो है खुदावंद की खिदमत जो है वहाँ पर हो रही है। बिशप साहब जो है उसके 7वें बिशप, मैं 10वां बिशप। 10वां बिशप। बिशप साहब जो है वो डायसिस के 10वें बिशप जो है वो मुकर्रर हुए हैं। और इसके लिए मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि जितनी भी मुश्किलात हो, जितनी रुकावटें हों, जिसको खुदावंद चाहता है उसको खुदा सरफराजी देता है। और खुदावंद ने अपने बंदा बिशप नदीम कामरान को लाहौर में जो है बिशप मुकर्रर करके सरफराजी अता की है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं उनसे डायसिस के बारे में पूछ रहा था। तो हम लोग तो यही समझते हैं कि जो डायसिस होती हैं, जो बिशप साहबान हैं और जो पादरी हैं, वो कोई काम नहीं करते, खिदमत नहीं करते। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हैं, उनकी खिदमत के बारे में, वो गरीबों के लिए क्या करते हैं, स्कूल के लिए क्या करते हैं, जो लावारिस लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं, और जो उनके पास काम करते हैं वो कितने लोग हैं जिनको उन्होंने रोज़गार जो है वो मुहैया कर रखा है, तो ये सुनकर दिल बहुत खुश होता है कि हमारे अदारे जो हैं, मसीही अदारे जो हैं, वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। लाहौर डायसिस जिसमें एक बड़ा किरदार है। जो डायसिस है ये काफ़ी पॉपुलर और मशहूर है, जहाँ पर बहुत नामवर पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने वहाँ पर तालीम हासिल की और आज एम्बेसडर हैं, मुल्क में प्रेसिडेंट रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं। वो इसलिए कि वो लाहौर डायसिस के कैथीड्रल से और स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं। और बिशप साहब ने कहा कि हम पहले से बढ़कर जो है अब हम काम कर रहे हैं ताकि हर बंदा जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो कलाम देने के लिए आने वाले हैं, आप सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें ताकि वो खुदा उनके कलाम की खिदमत कर सकें। सबसे पहले तो आज शाम मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुमकिन किया कि आज शाम आपके साथ खुदावंद का पाक कलाम बांट सकूँ। मैं पादरी साहब का, उनकी बेगम साहबा का और आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आपके दरमियान आऊँ और इस खिदमत को कर सकूँ। और आज जिस तरह से आपने प्रस्तुत की है, खूबसूरत प्रस्तुत की है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं लाहौर में हूँ या हॉलैंड में हूँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और आप इसी तरह से खुदावंद की प्रस्तुत करते रहें। जैसे कि पादरी साहब ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ लाहौर डायसिस के साथ है। लाहौर डायसिस फॉर्मर एंग्लिकन डायसिस है और मैं उसका 10वां बिशप हूँ। और खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि साहिवाल से लेकर रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद और मरी तक लाहौर डायसिस का जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ तक है। और तकरीबन कोई 85 के करीब हमारी पैरिशेस हैं। कोई 40% शहरों में और फिर बहुत सारा काम हमारा देहातों में भी है।
और ना सिर्फ पैरिशेस हैं बल्कि 28 इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिसमें स्कूल हैं और हॉस्टल्स हैं। तो हम इन सारी खिदमात के लिए, टेक्निकल कॉलेज भी है, हम इन सारी खिदमात के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। और आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, इनकरेज भी करना चाहता हूँ कि जब तक खुदावंद हमारा मददगार ना हो हम कोई खिदमत का काम नहीं कर सकते। और ये उसका फजल है कि उसने मुझे बुलाया है और खुदावंद ने तैनात और वहाँ पर मुकर्रर किया ताकि ये खिदमत गुजारी का काम हो सके। तो मैं अपनी जानिब से, अपने ख़ानदान की तरफ से और ख़ास तौर पर लाहौर डायसिस की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमारे ताल्लुक़ को, हमारी इस मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे ताकि आने वाले दिनों में भी हम रफ़ाकत रख सकें। में से हम देखेंगे मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से 20वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे बाग जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर भरकर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मज़दूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के अकरे खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मेरे मुंह का कलाम और हमारे दिल के ख्यालात तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए हमारी चट्टान और फिदिया देने वाले, आमीन। आज थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से पर लगाएंगे। हमें इस हिस्से में पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज़ कर चुके हैं और ये पैगाम खुदावंद अपने लोगों के दरमियान लेकर आए हैं। और इन दिनों में आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, आपके शहर में, आपके मुल्क में क्रिसमस की जो डेकोरेशन है उसका आगाज़ हो गया है। और ये डेकोरेशन हमें याद दिलाती है कि हम बहुत जल्द आमद के सीज़न में दाखिल होने को है। और आमद का सीज़न हर बार हमारी ज़िंदगी में आता है और हम बड़ी धूमधाम के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद क्रिसमस मनाते हैं और अपनी मोहब्बत, अपने ईमान का इजहार हम मुख्तलिफ़ तौर पर करते हैं। अपने घरों को सजाते हैं, चर्चिस को, जितने इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं हम उन्हें भी सजाते हैं और इस खुशी का इजहार करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे दरमियान आया। कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक इस सीज़न को हम एडवेंट का सीज़न कहते हैं, आमद का। इंग्लिश में कमिंग, उर्दू में हम आमद का मौसम कहते हैं। लातीनी लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा कमिंग है, उर्दू में आमद है। और ये
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उस बड़ी कहानी के बारे में हमें, और उसके साथ साथ ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह की बाबत की गई हैं, हमारा ध्यान उस तरफ भी लगवाता है कि खुदा ने अपने उस वादे को पूरा किया जो उसने बनी नौ इंसान के साथ किया था। और इसी खुशी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और फिर ना सिर्फ हम इस खुशी को मनाते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम मुंतसिर हैं खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के। आज सुबह बाइबल मुकद्दस और मसीही होने के नाते से हमारा ईमान है कि खुदा आने को है। तो कलीसिया पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान में है, और कलीसिया मुंतसिर है कि कब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाएंगे। मरकस के अंजील में हम देखते हैं कि उसकी पहली आमद का जिक्र है कि मरकस यीशु के बपतिस्मे के बारे में बताता है, और फिर हमें ये सिखाता है कि वो जंगल में चला गया, बियाबान में चला गया, और उसने 40 दिन और 40 रात फाका किया। और अब वो आता है खुदा के लोगों के दरमियान, और आकर जो पैगाम है वो हमें मिलता है। और वो पैगाम क्या है कि उसने कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। रिपेंटेंस का पैगाम हमें मिलता है कि रिपेंट करो, तौबा करो, खुदावंद की तरफ रजू लाओ। जब हम लफ्ज़ रिपेंट को देखते हैं तो इसका मतलब है तब्दीली, चेंज। तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना चाहता है, वो हमें तब्दील करना चाहता है ताकि हम एक नए इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम तब्दील करना चाहते हैं, या जिनको तब्दील होते हुए हम देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा हो। हम तब्दीली की तरफ इसलिए रजू लाते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी है, चाहे ख़ानदानी ज़िंदगी है, इनफरादी है या कलीसियाई ज़िंदगी, उसमें हम हकीकी तौर पर जो मोहब्बत है, जो प्यार है, अमन है, सलामती है, उसको हम एंजॉय कर सकें, उससे हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इस पर बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं और लोग उन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन असूलों को जानना चाहते हैं, उन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो खुद तब्दील हो सकते हैं और उनके दरमियान तब्दीली आ सकती है। अगर आप मार्केट में कुछ किताबें देखें तो एटॉमिक एंड एसेस प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक हैबिट्स, एक किताब इसके नाम से है। फिर स्टॉप ओवर थिंकिंग 23 टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस। फिर बिल्ड द लाइफ यू वांट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग हैप्पियर। हज़ारों किताबें इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मार्केट में दस्तयाब हैं। वो लोग तब्दील होने के लिए इन किताबों को पढ़ते हैं। पिछले साल इसी मद में, तब्दीली के मद में, तकरीबन कुछ 39 बिलियन यूरो की किताबें जो हैं वो मार्केट में बिकी हैं। लोग चाहते हैं कि उनके रवैये में तब्दीली आए, तब्दीली आए। लोगों ने बहुत सा पैसा खर्च किया है, लेकिन तब्दील होना मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तब्दील होने की ख्वाहिश बुरी नहीं है। सोसाइटी में अमन लाने के लिए, सोसाइटी में मोहब्बत और प्यार को फ़रोग़ देने के लिए तब्दीली लाना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि
हमें पता चलता है कि इसकी अशद ज़रूरत है। आज खुदा के कलाम के मुताबिक तब्दीली पर हम बात करेंगे और 3 बातें आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा। पहली बात, वी मस्ट चेंज, ज़रूरी है कि हम अपने आप को तब्दील करें। दूसरी बात, वी कैन चेंज, हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। और फिर हाउ टू चेंज, कैसे हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। पहली बात, वी मस्ट चेंज। यीशु आता है और खुदा के लोगों से कहता है कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। कभी कभी शायद हम सोचते हैं कि ये पैगाम गैर कौमों के लिए है। यीशु गैर कौमों को तौबा के बारे में तालीम देता है, लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि वो अपनों के घर आया, वो यहूदियों के घर पैदा हुआ और उसने ये पैगाम अपनों को दिया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो तौबा करें। खुदावंद चाहता है कि जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिसने उसने बुलाया है, वो तौबा करें और खुदावंद की तरफ रजू लाएं। शायद हम भूल जाते हैं कि सिर्फ मसीही होना काफ़ी नहीं, मसीह के नाम से कहलाना काफ़ी नहीं, बल्कि वो खूबसूरत बातें जिनके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, वो खूबसूरत बातें जो हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, उन बातों का मेरी और आपकी ज़िंदगी में होना लाजिम है। खुद किरदार हैं, सिर्फ उनका बयान करना काफ़ी नहीं या उनके बारे में जानना काफ़ी नहीं। यीशु के बारे में जानना और उन खूबसूरत बातों के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन बातों को, उन खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया कि वो खुदा की बादशाही का ऐलान करे। वो हमें तौबा के बारे में सिखाए, वो हमें सिखाए कि हमें अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। कई बार दुनिया में रहते हुए हम उसके नाम से कहलाते हैं कि हम मसीही लोग हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में और दुनिया की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। जो काम दुनिया के लोग करते हैं वही काम हम करते हैं। जिस तरह से वो इस दुनिया में चलते हैं उसी तरह से हम चलते हैं। तो फिर मसीह खुदावंद की जो मोहब्बत है, मसीह खुदावंद की जो पहली आमद है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लाती है, और वो कौन सा चेंज है, वो कौन सी तब्दीली है जिसको लोग मेरी और आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। ना सिर्फ लोग देखना चाहते हैं, बल्कि मैं और आप आरज़ूमंद हैं। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में, अपनी कलीसिया में उस तब्दीली को देखना चाहते हैं। आरज़ू बहुत अच्छी है, ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए जो पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस पैगाम पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। उस पैगाम को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। उस पैगाम को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है, ताकि हम तौबा करें, ताकि हमारे दरमियान तब्दीली आए और हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये पैगाम खुदा के लोगों के लिए ख़ास तौर पर है। क्यों? इसलिए कि उसने मुझे और आपको बुलाया है, इसलिए कि उसने मुझे और आपको चुना है। वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? ताकि बहुत सा फल लाओ। खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में फल देखना चाहता है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी को मुनफरद देखना चाहता है। वो मेरी और आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़ात में मजबूत देखना चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान आए और उन्होंने ये पैगाम दिया।
इसका मतलब यह है कि ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए है। शख्सी तौर पर आज शाम खुदावंद मेरे से और आपके साथ बात करना चाहता है। शख्सी तौर पर आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद तब्दीली लाना चाहता है। तौबा की बात है, तब्दीली की बाबत हमें पता चलता है। अब इस तब्दीली में किस बात की? 3 बातें। चेंज योर माइंड, हमें अपने जहन को, अपनी सोच को, अपने जहन को तब्दील करना है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर प्रायोरिटीज। बहुत सारी हमारी सोच है जो हमारे दरमियान हमारी जिंदगियों में तबाही लाती है, जो हमें तबाह कर देती है, जो हमारे ख़ानदानों को तबाह करती है। हमारी ज़िंदगी में शायद बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ और प्रायोरिटी होने की ज़रूरत है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया का जो कामकाज है, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो हमें आज शाम अपने जहन को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और उन प्रायोरिटीज़ को बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वी मस्ट चेंज, क्योंकि खुदा की बादशाही क्यों आ गई, वाई। और फिर हम ये भी सवाल करते हैं कि क्यों हमें तब्दील होने की ज़रूरत है। इसलिए कि यीशु खुदा की बादशाही लाता है। उसने कहा कि खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। क्यों, कैसे हमारे दरमियान है? इसलिए कि जब वो किंग है, वो बादशाहों का बादशाह है, जब वो हमारे दरमियान है तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद हमारे दरमियान है। और जब हम उसको अपने दरमियान महसूस करते हैं, इसलिए हमें तब्दील होने की ज़रूरत है। इसलिए बादशाह हमारे दरमियान है, और हमारे दरमियान है, हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए हमें तब्दील होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह का आना सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि वो कहता है कि यीशु मसीह दुनिया का बादशाह है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्लीस उसे बियाबान में ले गया। जब 40 दिन और रात उसने रोज़ा रखा और आखिर को जब उसे भूख लगी तो आजमाने वाले ने उसे आजमाया। और पहली आजमाइश क्या थी? कि बन जाए। ठीक है। अब इब्लीस जानता है कि उसके पास कुव्वत है, कुदरत है, वो खालिक और मालिक है, वो इन पत्थरों को रोटी बना सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है कि यीशु अगर कहता कि ये पत्थर रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाते। लेकिन इब्लीस क्या चाहता था? वो चाहता था कि ये अपनी ताकत, अपनी पावर को मिसयूज करे। और आज कलीसिया में इब्लीस यही चाहता है कि जो खुदा ने एबिलिटीज मुझे और आपको दी है, जो ताकत और जो इख्तियार उसने मुझे और आपको दिया है, हम उस इख्तियार का मिसयूज करें। और आज कलीसियाओं में हम यही बात देख रहे हैं कि हर एक शख्स अपने इख्तियार को मिसयूज करता है, और मिसयूज करने से तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में खूबसूरत जो बात हमें नजर आती है कि उसने अपने उस इख्तियार को मिसयूज नहीं किया, बल्कि उसका यकीन खुदा बाप पर था। उसका यकीन, और उसको मालूम था कि वो किस काम के लिए इस दुनिया में आया है। दूसरी बात, इब्लीस ने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों नीचे गिरा दे? क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने
परों पर उठा लेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जगह कहाँ है? ये टेम्पल की जगह है, और टेम्पल के सामने उसके इर्द गिर्द हर वक्त हजूम रहता है। बहुत सारे लोग टेम्पल में दुआ करने के लिए वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ आते हैं, हर वक्त बहुत बड़ी भीड़। वो अपने आप को गिराए और लोग देखें कि किस तरह से खुदा के फरिश्ते आते हैं और यीशु को अपने हाथों पर उठा लेते हैं। वो चाहता है कि लोग कहें, वाह क्या बात है, यीशु पावरफुल है, यीशु की जो ग्लोरी है उसको देखिए। इब्लीस चाहता है कि इस तरह से जो उसकी ग्लोरी है लोगों तक, और लोग कहें कि ये मिसाया है, ये यीशु है जिसके हम मुंतसिर हैं। लेकिन यीशु ने अपनी शान और शौकत को इस तरह से नहीं लिया। उसे मालूम है कि वो बादशाह है, उसको मालूम है कि वो खुदावंत है, उसको मालूम है कि वो किस लिए इस दुनिया में आया है, और जो आजमाने वाला है वो उससे वाकिफ है। वो शान और शौकत जो ज़ाहरी तौर पर हम लेना चाहते हैं, हमारे लिए भी चैलेंज है। दुनिया में उस शान और शौकत को हासिल करना चाहते हैं। हम कभी कभी शायद सोचते हैं कि ये जो मजहबी ओहदे हैं, ये जो हमारी बुलाहट है, इसका ताल्लुक हमारी शान और शौकत के साथ है, इसका ताल्लुक हमारी पावर के साथ है, इसका ताल्लुक हमारा दुनिया पर रोब और दबदबे की तस्वीर को सामने लाता है। हरगिज़ नहीं। खुदावंद ने मुझे और आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मैं और आप अपनी शान और शौकत को दुनिया पर जाहिर करें। खुदावंद ने इसलिए मुझे और आपको नहीं चुना कि मैं और आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें। खुदावंद ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप हलीम और फरोतन बने। उसने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप फरोतनी के साथ और हलीमी के साथ उसके ताकिस्तान में हम खिदमत करें। उसने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि हम भूखों को सैर कर सके। उसने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि जो गिरे हुए लोग हैं उनको हम उठा खड़ा करें। मगर अफसोस कि आज जिस खिदमत के लिए खुदावंद ने मुझे और आपको बुलाया है, जिस खिदमत के लिए खुदावंद ने मुझे और आपको मुकर्रर किया है, वो खिदमत हमसे बहुत दूर है। और शायद हर वक्त हम सोच में रहते हैं कि किस तरह से इस ताकत को और इस पावर को किस तरह से हम गेन कर सकते हैं। हम अपने रोब और अपने दबदबे में किस तरह से और ज्यादा कुव्वत ला सकते हैं। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर कैसे जाहिर कर सकते हैं। इब्लीस ने उसे कहा, सारी दुनिया की बादशाही तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा करे। अब ये शॉर्टकट है, तू मुझे सिजदा कर और ये सारी दुनिया की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। इब्लीस कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसी शॉर्टकट्स लाता है और हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं, और हर वो काम जिसके लिए खुदावंद मुझे और आपको मना करता है, हम वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम ये यकीन नहीं रखते, हम ये ईमान नहीं रखते कि जिस खुदावंद ने मुझे और आपको बुलाया है वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरी जिंदगी में अजीब और बड़े बड़े काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। मगर हम उसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। हमें खुदावंद पर भरोसा करने की जरूरत है, उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है। इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं,
बल्कि उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो वक्त पर हमें सरफराज करेगा, मगर हम उस पर भरोसा नहीं करते। ज़बूर 125 में कहता है, जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सयून की मानद है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम रहेगा। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मैं और आप आम लोग नहीं हैं, मैं और आप चुने हुए खुदावंद के लोग हैं। इसलिए खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली देखना चाहता है। फिर हमें याद रखना है कि तकब्बुर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। दूसरा जो आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में तकब्बुर की है। कभी कभी शैतान हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात लाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम दूसरों से अच्छी पोजीशन पर तैनात हैं, हम दूसरों से बेहतर गाड़ी और घर रखते हैं, हमारे पास जॉब्स बेहतर हैं। इब्लीस मुख्तलिफ तरीक़ों से कलीसिया के दरमियान तोड़ फोड़ करता है, और जब ऐसी बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो फिर हम अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करते हैं। और वही ये चाहता है कि कलीसिया के दरमियान तोड़ फोड़ हो। फिर करप्शन, शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट का मतलब करप्शन है। और ये जो मैसेज है कि खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, तौबा करो, ये अर्जेंट मैसेज है। ये आम जनरल मैसेज तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें अर्जेंट जो पैगाम है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। याद रखें कि ये ज़िंदगी जो है ये थोड़े दिनों की ज़िंदगी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 70 बरस या 80 बरस। हम परमानेंट इस दुनिया के रेजिडेंट नहीं हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर और परदेसी हैं, थोड़े दिनों के लिए है। इसलिए वो कहता है कि आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही खुदावंद को कबूल करने का वक्त है, आज ही तौबा करने का वक्त है, आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देने का वक्त है। लेकिन कभी कभी शायद हम सोचते हैं कि अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, अभी बहुत दिन बाकी है, हम थोड़े दिनों के बाद तौबा कर लेंगे, हम थोड़े दिनों के बाद ये तब्दीली अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि हम कितने बरस जीते रहेंगे, कल का दिन इस दुनिया में होना है या नहीं होना। इसलिए ये बहुत अर्जेंट मैसेज है। इस मैसेज को बहुत जल्द हमें कबूल करना है, बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है, पब्लिकली डिस्ग्रेस ना हो सके। उसने उस शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया ताकि मुझे और आपको जिंदगी दे। इसलिए मुझे और आपको तौबा करने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे और आपको तब्दील होने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे और आपको असर नौ मुस्तकीम होने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे और आपको नई पैदाइश की ज़रूरत है। और अगर आज तक हमने शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, हमने तौबा नहीं की, तो आज भी खुदावंद एक बार फिर मेरे साथ और आपके साथ हम कलाम है कि हम तौबा करें, क्योंकि खुदा की बादशाही बहुत नज़दीक है। हम तौबा करें क्योंकि उसकी बादशाही, उसकी सेकंड कमिंग
बहुत करीब है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इंसान होने के नाते से अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। मुश्किल है कि हम कैसे तब्दील हों। और फिर 10वीं आयत, जब खुदा ने यूना की मार्फत पैगाम भेजा तो यूना ने जाकर नैनवा में पैगाम दिया कि बहुत जल्द ये शहर तबाह हो जाएगा। तुम्हारी जो बदी है, तुम्हारा जो गुनाह है, वो खुदा तक पहुंच चुका है और अब बहुत जल्द खुदा इस शहर को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या हुआ? क्या बादशाह, क्या आम लोग, सब ने रोजा रखा, टाट ओढ़ा और अपने गुनाह का इकरार किया। पब्लिकली, दुनिया के सामने उन्होंने इकरार किया कि हम गुनाहगार हैं, हमारे दरमियान बदी है। उन्होंने यूना का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने यूना को यह नहीं कहा कि जाओ कहीं और जाकर ये पैगाम दो। उन्होंने उस वक्त को गनीमत जाना, उन्होंने उस वक्त को कीमती जाना। उन्होंने यूना का अपने शहर में, अपने दरमियान आना खुदा की मर्सी को समझा और वो तौबा करते हैं। उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया और फिर खुदा का जो फजल है, जो रहम है, देखा कि किस तरह से वो पूरा मुल्क नैनवा खुदा की अदालत से बच जाता है। आज भी ज़रूरत है कि लोग तौबा करें और अपने गुनाहों से माफ़ी पाए। उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया और वो खुदा की तरफ रजू लाए। इन दिनों में आप बिशप ऑफ कैंटरबरी के बारे में सुन रहे होंगे। उन्होंने अपनी गलती का, अपनी जिम्मेदारी का इकरार किया और उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। ये वो ट्रू क्रिश्चियनिटी है जिसकी तस्वीर आज भी हमें दुनिया में मिलती है। उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि ये मुझे करना था। लेकिन आज हम कोई भी तैयार नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हम अपनी गलतियों का, अपनी खताओं का, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर हमेशा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन नैनवा के लोगों ने उस पैगाम को कबूल किया और इकरार किया, पब्लिकली इकरार किया कि हम गुनाहगार हैं, बदी हमारे दरमियान है। और फिर खुदा की रहम और फजल को उन्होंने अपने दरमियान देखा। हमें भी तौबा करने की ज़रूरत है और ऐसा ही करने की ज़रूरत है। अंजील मुक़द्दस में, मरकज़ की अंजील में एक तस्वीर हमारे सामने आती है, जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा। यीशु ने 2 मछली पकड़ने वालों को बुलाया, साइमन और एंड्रयू को, कि आओ मेरे पीछे हो लो। अब वो मछलियां पकड़ रहे थे, ठीक है, और उन मछलियों से वो अपना घर, सब कुछ चलता था। ये उनका बिजनेस है। और उन मछलियों को पकड़ने के लिए यकीनी तौर पर उनके पास जाल, कश्तियां और बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे ही खुदावंद ने उन्हें बुलाया है, उन्होंने अपनी उन तमाम कीमती अशिया को, अपनी कश्तियों को, अपने जालों को वहीं छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। आज मुझे बड़ी खुशी है, तकरीबन 10 से 14 लोग पैरिश कमेटी में आने को हैं। उसको उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार नहीं है। कोई शायद हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है कि हम लोगों को वहां लाए और उनकी जिंदगियां तब्दील हों। बहुत सारे लोग अंधेरे और तारीकी में हैं, जो मेरे और आपके रास्ते के मुंतज़िर हैं कि कोई शायद मेरे पास से या आपके पास से कोई उनके पास जाए
और उस तारीकी और उस अंधेरे से उन्हें निकाले। लेकिन शायद हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। यीशु इसीलिए आया और उसने इसीलिए मुझे और आपको बुलाया और मुकर्रर किया ताकि मेरे और आपके वसीले से ये तब्दीली का काम आगे बढ़े। टू चेंज, ये तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं? ये सलीब का निशान मुझे और आपको याद दिलाता है कि खुदावंद ने मेरे लिए अपनी जान दी है, कि मेरी शर्मिंदगी खुदावंद ने उठा ली और मुझे आजाद किया। हम आज से जो इनकिसारी के साथ लोगों के दरमियान खिदमत कर सकते हैं, हम लोगों को खुदावंद के पास ला सकते हैं। उसने अपनी इज्जत, अपने मर्तबे, अपने वकार की परवाह नहीं की, बल्कि उसको मेरी और आपकी फिक्र थी। अगर आज मैं और आप फिक्र लोगों की रखते हैं तो फिर हमें अपनी इज्जत और बहुत सारी चीज़ों, अपने मर्तबे के साथ नहीं, बल्कि लोगों की फिक्र हमें लोगों के पास ले जा सकती है। मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें ये फजल बख्श दे कि हम उसकी तरफ ध्यान कर सकें। खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद मुझे और आपको ये फजल बख्श दे कि हम दूसरों की फिक्र कर सकें, ताकि दूसरों को जो तारीकी और अंधेरे में है हम खुदावंद के पास लाने का वसीला बने। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तो अपना कलाम हमें देता है जिससे हम शेर हो सकते हैं। तो अपना कलाम हमारे साथ बांटता है ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाए और हम एक नए इंसान बन सके। आज शाम खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं। हम इकरार करते हैं कि जो कुछ खुदावंद हमें करना था वो हम नहीं कर पाए, और जो कुछ हमें करना नहीं था वो कई बार खुदावंद हमसे, वो गलतियाँ और खताएं हमसे हुई। हम मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें माफ़ कर, कुव्वत बख्श, ताकत दे, ताकि हम इन तमाम कमज़ोरियों पर गालिब आ सकें। और उसके साथ खुदावंद हम बहुतों को तेरे पास लाने का वसीला बने। एक एक ज़िंदगी के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम में आमीन। हमने बड़ी बरकत पाई, क्योंकि तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। और ये तब्दीली जो है ये आपको नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को नज़र आनी चाहिए। आप तब्दील होंगे तो यकीनन दूसरे आपको देख सकेंगे कि वाकई आप तब्दील शुदा शख्स हैं। आइए हम अपने हदिया जात खुदावंद की नज़र करें। चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, अपने लहू के नाल रंग चढ़े आई, अपने लहू के नाल रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, अपने लहू के नाल रंग चढ़े आई, अपने लहू के नाल रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लगदा, तेरे बिना दिल का जहान नहीं लगदा, यीशु तेरे बिना
एक पल नहीं उलझता, तेरे बिना दिल का जहान नहीं उलझता। कर चढ़े आई मैनू कर चढ़े आई, कर चढ़े आई मैनू कर चढ़े आई, अपना दीवाना मैनू कर चढ़े आई, अपना दीवाना मैनू कर चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई। बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो हर एक चीज़ हमें कसरत से बख्शता है, हम तेरी बख्शों में से ये हदिया तेरे सामने पेश करते हैं। ऐ खुदावंद, अपने बंदों इस कुर्बानी को कबूल फरमा जो हम तेरी मुक़द्दस ज़ूरी में लाते हैं। ऐ खुदावंद, देने वालों को बरकत दे और प्यारी यीशु जी, ये जहाँ पर इस्तेमाल हो उसमें आप ही का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद, देने वालों के ख़जाने हमेशा तुझ यीशु से भरते रहें। ये सब कुछ आपके मुबारक, पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखें। उनकी खिदमत के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं कि वो खुदावंद की खिदमत करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब वफ़ादारी करें खुदावंद के कायम रह सकें। बिशप साहब आपसे सवाल करेंगे और आपने जवाब देना है। ये वक्त आप सबकी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर उर्दू पैरिश की कलीसिया आप सब के लिए बड़ा खूबसूरत टाइम है, बहुत खूबसूरत वक्त है कि जब आप अपने आप को बतौर पैरिश कमेटी मेंबर के और मुख्त खिदमात के हवाले से अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और याद रखें कि जो अहद आप करने जा रहे हैं, ये अहद खुदा के सामने और उसकी कलीसिया और उसके खादमों के दरमियान है, ठीक है ना, उनके सामने है। तो इस अहद को सिर्फ आज की शाम तक याद रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमेशा याद रखने की ज़रूरत है और इसी कमिटमेंट के साथ इस खिदमत को अपने मकामी पासबान के साथ मिलकर आपको करने की ज़रूरत है। तो ये 4 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और अगर आप अपना दाहिना हाथ इस तरह से उठा लें। जी, ये 4 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या आप पैरिश की रूहानी ज़िंदगी और अपनी दुआओं और परस्तश के साथ पूरा हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? और क्या आप पैरिश में और इस कलीसिया में मसीह की बादशाहत को बढ़ाने में अपने खादम के साथ काम करने में संजीदगी से अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करेंगे? जी हाँ, पूरी खुदा की मदद के साथ इन जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करने का इरादा रखते। क्या आप पैरिश के अमली और माली इंतज़ाम के लिए कलीसिया का मेंबर होने के नाते से तमाम ज़रूरियात के लिए और चर्च बिल्डिंग की देखभाल के लिए फ़ंड जमा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे? क्या आप उर्दू चर्च के आइन और बायलॉज के मुताबिक पैरिश के तमाम इंतज़ाम के ज़िम्मेदार होंगे? क्या आप नौजवानों के काम में, दुआ या इबादतों में, मेम्बरान कलीसिया के घरों में, मीटिंगों में, बीमारों की बीमार कुर्सी में और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसा जमा करने में अपने खादम के साथ मदद करेंगे? आप अपने पादिश साहब की क़यादत में और उनकी खिदमत के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ज़रूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ कहीं खुदा की परस्तिश करने में ज़रूरत आपकी है, आप बाकायदगी के साथ अपने पासबान के साथ उस खिदमत को करें और ये भी इकरार करें कि आप अपने पासबान के साथ मिलकर कलीसिया की तरक्की के लिए आप आगे
कदम बढ़ाएंगे। गुड। कैंडल्स जो हैं ये रोशनी हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। फिर उसने कहा कि जो कोई इस नूर की पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि किस में चलेगा? रोशनी में। ठीक है। और ज़बूर 119 पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है कि तेरा चिराग मेरे कदमों के लिए, राह के लिए रोशनी है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है और इसी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी भी बसर करना है और ख़िदमत भी करना है। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू अपनी कलीसिया में बहुत सारे लोगों को बुलाता है ताकि वो खुदावंद खिदमत गुजारी का काम कर सकें। आज शाम हम अपने इन भाइयों के लिए और अपनी इन बहनों के लिए ख़ास बरकत की दुआ करते हैं और तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद कि तूने इन्हें बुलाया है और आज शाम इन्होंने खुदावंद तेरे सामने इस बात का इकरार किया है कि वो कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं ताकि अपने पादरी साहब के साथ मिलकर वो कलीसियाई कामों को खुदावंद करेंगे और जहाँ बशारत का काम है वहाँ बशारत देंगे और जहाँ गरीबों की मदद है, यतीम लोगों की मदद है, बेवाओं की मदद है, वो सब कुछ खुदावंद ये मिलकर करेंगे। हम खुदावंद आज शाम इन्हें तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमेशा अपना हाथ इन पर बढ़ाए रखना और ये फजल बख्शना कि खुदावंद ये बड़ी दयानतदारी के साथ इस खिदमत में खुदावंद आगे बढ़े। हम जानते हैं कि जब खुदावंद हम इस खिदमत में आगे बढ़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने आती हैं, लेकिन जब खुदावंद तू हमारे साथ है तो उन सारी मुश्किलात को तू दूर करता है और हमें फ़तह बख्शता है ताकि हम खिदमत गुजारी के काम में आगे बढ़ सकें। तो आज शाम खुदावंद हम अपनी इन बहनों को खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बरकत की दुआ देते हैं और इसी तरह अपने इन भाइयों को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बरकत देते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमेशा अपने पाक रूह के वसीले से इनका रहनुमा हो ताकि खुदावंद जिस खिदमत के लिए तूने इन्हें बुलाया है, मुकर्रर किया है, उस खिदमत में खुदावंद ये रोज़ पर रोज़ आगे बढ़ते चले जाए। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के कादर और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो। हम इसी तरह दुआया रूह में खुदावंद के हजूर झुके रहेंगे और मेरी कलीसिया से दरख्वास्त है कि सब आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आप अपना दाहिना हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। जी सब लोग खड़े हो जाएं और आप अपना दाहिना हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं और आप सब इनके लिए दुआ करें। ठीक है, 2 मिनट आपके पास हैं, 2 मिनट में आप दुआ करेंगे और फिर पादरी एरिक इन सब के लिए दुआ करेंगे और फिर बरकत के कलमात से हम रुखसत होंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद आपकी तारीफ़ और तमजीद करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और खुदावंद ख़ास तौर पर खुदावंद इन बच्चों की ब्लेसिंग के लिए खुदावंद कि आपने अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद इनको छुआ और खुदावंद ये बरकत दी कि खुदावंद तेरे खेत में काम करें और खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों को, बहुत सारे लोगों को खुदावंद तेरे कदमों में ला सकें और खुदावंद आप इनकी ज़िंदगी से नज़र आएँ। खुदावंद ये तब्दील शुदा शख्स हों और खुदावंद ये तेरे खेत में खुदावंद जाफशानी से खुदावंद काम कर सकें और प्यारे यीशु जी खुदावंद तो इन्हें तैयार किया तूने
तो खुदावंद इस मुल्क में, खुदावंद हॉलैंड के अंदर खुदावंद तेरे नाम का प्रचार कर सकें। प्यारे यीशु जी, मेरी मिन्नत की दरख्वास्त को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के मुबारक, पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब तशरीफ़ रखें, आप लोग खड़े रहें। इस खिदमत में हम इनको खुशामदीद कहते हैं, उर्दू चर्च की खिदमत में। छड़े आए रंग छड़े आए, मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, रंग छड़े। ये तीनों आपके हैं, एक एक आपका है। एक हैदर को दे दो, एक हैदर को दे दो। अपने लहू दे नाल रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाल रंग। और कादर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन।